कांग्रेस ने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट पहली जारी कर दी कल, जिनमें से 6 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं। और खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर वो चेहरे हैं जो प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज माने जाते हैं। और माना जा रहा है कि कांग्रेस इन उम्मीदवारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध की कोशिश में है। क्या है इन सीटों के सियासी समीकरण और किस सीट पर किससे मुकाबला होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए, कयासों के आसमान में जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उन पर कांग्रेस ने अब मुहर भी लगा दी है। रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव से कांग्रेस ने दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उतारा है। आंकड़े बताते हैं कि राजनांदगांव में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा हैं और चूंकि बघेल राज्य में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, शायद इसलिए पार्टी ने उन्हें बीजेपी के किले में उतारा है। राजनांदगांव में अब भूपेश बघेल और मौजूदा सांसद संतोष पांडे में सीधी टक्कर होगी। इसी तरह बात करें दूसरी सीटों की तो कोरबा में चरणदास महंत की पत्नी और मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। इस सीट पर बीजेपी की दिग्गज नेता सरोज पांडे के बीच सियासी जंग होगी, तो वहीं भूपेश बघेल के गढ़ दुर्ग में पार्टी ने राजेंद्र साहू को उतारा है। इनके सामने बीजेपी से विजय बघेल होंगे। विजय बघेल रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं। जबकि बात करें महासमुंद की तो यहां से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मैदान में होंगे। इनका सामना बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी से होगा। इसी तरह जांजगीर चांपा से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनके सामने बीजेपी के कमलेश जांगड़े मैदान में होंगे। तो वहीं राजधानी रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। इनके सामने बीजेपी के प्रखर नेता और मौजूदा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने दिग्गजों को उतारकर बीजेपी को उसके ही गढ़ में घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस को भरोसा है कि इन सीटों पर न सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी, बल्कि पार्टी के प्रत्याशियों की जीत भी होगी। पार्टी हाईकमान ने खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी ने जो विश्वास व्यक्त किया मुझ पर, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही ये जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। 6 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से उतारे हैं, डिक्लेयर हुआ है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है। और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोई जांजगीर जिले के लिए कोई उपलब्धि भरा काम नहीं किया है। ना किसानों के लिए किया है, ना युवाओं के लिए किया है, ना महिलाओं के लिए, ना ही हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया है। पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय तो इन लोगों ने अनुसूचित जाति का आरक्षण भी काट के 16% से 12% कर दिया। तो ये आज नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जांजगीर के लोगों में है और उसका लाभ आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और सियासी बहस का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी की नजर में ये कारगर नहीं होने वाली है। महंत जी सांसद के रूप में यहाँ पर अपना 5 साल बिताए। मैं स्वयं सांसद थी, मैंने उनको कभी भी सदन में बोलते हुए नहीं देखा, मांग करते हुए नहीं देखा। तो मैं कह सकती हूँ कि वो उतना सक्रिय नहीं रही। सरोज पांडे जी बहुत सक्रिय लीडर हैं, राज्यसभा में भी रही और महापौर थी, विधायक थी, बहुत सारे पद में रहने का, काम करने का उनका अनुभव है, बड़ी लीडर है। निश्चित रूप से वो जीतेंगी भी और इसका लाभ भी हमारे क्षेत्र को मिलेगा। हम अपने एमसीपी और कोरिया जिले से अच्छी बढ़त देंगे और विश्वास है कि कोरबा क्षेत्र से भी हमें बढ़त मिलेगी। सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि कांग्रेस अब बीजेपी के दांव को आजमाना चाहती है। बीजेपी हैवीवेट चेहरों को उतारकर न सिर्फ चौंकाती रही है, बल्कि मुकाबले को जंगदार भी बनाती रही है। अब कांग्रेस भी उसी रणनीति को अपना रही है। उन चेहरों को लोकसभा में उतार रही है जो पूर्व सरकार में बड़े चेहरे रहे हैं और जिनकी छवि इलाके में अच्छी मानी जाती है। हालांकि बीजेपी के तर्क और दलील कुछ अलग है।
पार्टी का दावा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है, इसलिए विधानसभा के चेहरों को उतार रही है। बहरहाल इतना तो तय है कि बघेल जैसे कद के नेताओं के रण में उतरने से मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी को 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस को कोरबा और बस्तर की 2 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 9 में से 7 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। सिर्फ राजनांदगांव और दुर्ग के 2 सांसदों को दोबारा मौका मिला है, यानी बीजेपी ने 2 सीटों को छोड़कर सभी 9 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। मतलब ये कि बीजेपी ने टिकट बदलकर कहीं न कहीं संभावित एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश की है। तो वहीं कांग्रेस दिग्गजों के सहारे विधानसभा चुनाव में हार का बदला लोकसभा में लेने की कोशिश में है। टीम न्यूज स्टेट। और रायपुर में